क्वेश्चन में कहा गया है अ न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट इनटू टू न्यूक्लियर पार्ट इन सच अ वे रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर साइजेस। यहाँ पर न्यूक्लियर साइज का मतलब रेडियस से है। ये 1:2 बताना ये है कि डिसइंटीग्रेशन के बाद जो इनमें स्पीड डेवलप होगी वो किस रेशियो में होगी। तो यहाँ पे डायग्राम बना लें अगर, तो कुछ ऐसा कि ये एक न्यूक्लियस है और इसमें अभी कोई मोमेंटम नहीं है, कोई वेलोसिटी नहीं है, और फिर इसमें एक क्रैक हुआ और दो पार्ट डेवलप हुए, डिसइंटीग्रेट हो गया। ये मान लेते हैं ए है और दूसरा ये मान लेते हैं बी है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनके जो रेडियस की वैल्यू है वो इक्वल नहीं है। ये रेडियस अगर r1 है, ये रेडियस अगर r2 है, तो r1/r2 क्वेश्चन में इन्होंने बता दिया है कि ये 1:2 के इक्वल है, राइट। अब हम अगर रेडियस का रेशियो जानते हैं तो वॉल्यूम आराम से निकाल ले जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है स्फीयर के लिए 4/3πr³ होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻3। सो v1/v2 ये जो हो जाएगा दैट विल बी व्हाट, आप यहाँ पर 1 का क्यूब कर दें तो 1 आ जाएगा, 2⁻1/3 का क्यूब कर दें तो 2 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर इनके जो वॉल्यूम है इक्वल नहीं है, ये अगर 1 है तो ये 2 है। अब हम बात करेंगे मास की, तो मास बाय वॉल्यूम ये डेंसिटी होता है। यहाँ से मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। सो हम कहेंगे कि मास का भी रेशियो वही होगा जो वॉल्यूम का होगा, यानी कि 1/2। अब हम ये कह पाएंगे कि ये दोनों इक्वल मास के भी नहीं है। ये अगर 1 kg है तो फिर ये 2 kg है। तो जब यहाँ पर ये न्यूक्लियस ब्रेक होगा तो जो लाइटर 1 है, ये 1 kg है, वो ज़्यादा स्पीड पर जाएगा, डबल स्पीड पर जाएगा, और जो हैवी है वो कम स्पीड पर जाएगा। ये कैसे क्लियर हुआ? दरअसल यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो टोटल मोमेंटम शुरुआत में 0 था तो बाद में भी 0 होगा। इसके लिए बी में जितना मोमेंटम आएगा उतना ही ए में भी आएगा, बस अपोजिट होगा, ताकि नेट कितना हो जाए 0। तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों में मोमेंटम तो सेम होगा, और जो p होता है वो mv के बराबर होता है। यहाँ से v मास के इन्वर्स में है, ये कट टू कट दिखाई दे रहा है, और मास का रेशियो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो जो v होगा स्पीड, उसका रेशियो मास के रेशियो का अपोजिट हो जाएगा। तो जो v1/v2 होगा दैट विल बी m2/m1 एंड इट विल नॉट बी 1/2, इट विल बी 2/1। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो आपका आंसर है उसे n/1 मानो, और 2/1 आया है, तो n कंपेयर करने पर समझ आ जाएगा कि 2 होगा। यही आंसर है।